सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, कल की क्लास में आपने सुना प्रकृति के कुछ नियम जो धर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं और कुछ नियम धन के होते हैं। वो धन भी हमारा प्रकृति के साथ जोड़ मिलाकर ही आगे चलता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि हमारे हृदय में क्या क्या गुण होते हैं, हृदय में क्या होता है। हृदय के दाईं ओर दया और प्रेम होता है और बाईं ओर मोह जाल होता है और लोभ होता है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको पूरी तरह समझ आती है तो आज आपको ये जानना है और पहचानना है कि अगर किसी के शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग लगा है, वो रोग का संचालन कहाँ से हुआ, वो रोग हमारे क्यों आया। आज मेरी अपनी कामना तो ये है कि पूरे संसार में सभी लोग स्वस्थ रहें, लेकिन स्वस्थ रहेंगे तो स्वास्थ्य अगर हमारा सही होगा तो वो सबसे बड़ा धन होता है। अगर हम प्रकृति के नियम पर चलते हैं तो सबसे बड़ा धर्म होता है। तो उस धर्म और हमारा स्वास्थ्य दोनों का मिलान करके देखते हैं तो ये हृदय और हमारा दिमाग, मस्तिष्क, इन दोनों का आपस में मिलान होता है। ये प्रकृति की ओर से कुछ हमें संदेश देता है और ये हृदय है, ये नीचे से हमें कोई संदेश देता है। ये संसार में रहता है, वो निराकार में रहता है। निराकार की ऊर्जा लेकर वो हृदय तक पहुंचाता है। जैसे आप मेरे बारे में देख रही हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मुझे ये ज्ञान मिलता है, ये ऊपर से मिलता है और वो ऊर्जा जो मुझे ज्ञान देती है मैं आपको वो बताता हूँ। इसी प्रकार हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क हमारे हृदय तक ये बात पहुँचाता है। इस हृदय में प्रेम छिपा हुआ होता है। जब हम प्रेम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे दिमाग में जो विचारधारा आती है वो विचारधारा भी प्रेम वाली हो जाती है। अगर हृदय में लोभ होगा तो विचारधारा लोभी हो जाएगी। अगर हृदय में लोभ मोह होगा तो हमारा दिमाग भी मोह जाल में फंस जाएगा। इस प्रकार जहाँ भी हम देखते हैं तो हमारा हृदय इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। दिमाग में हर चीज़ का संदेश पहुँचता है और संदेश पहुँचने के बाद ये हमें वापस जवाब देता है। तो आइए प्यारे ज्ञानी पुरुषों, हृदय रोग क्यों पनपता है, यानी ये हृदय है, इसमें लोभ मोह भी बता दिया, प्रेम और दया भी बता दिया। लेकिन अगर ये चीज़ सारी की सारी भंग हो जाए तो फिर हमारा दिमाग कहाँ चलेगा। तो ये इसमें जो चीज़ भंग होती है वो इस दिमाग के कारण होती है, क्योंकि ये उस ऊर्जा को पकड़ नहीं पाता। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर हम ये देखते हैं किसी को हृदय रोग पनप रहा है तो इसका मिलान करिए चरित्र और अध्यात्म के साथ कि चरित्रवान इंसान जो होगा उसका दिमाग क्या कहेगा और आध्यात्मिक होगा उसका दिमाग क्या कहेगा। अध्यात्म का मतलब होता है अध्ययन किया हुआ ज्ञान, यानी अपना प्रैक्टिकली ज्ञान। वो ज्ञान नहीं जो पर्दे के पीछे कोई ज्ञान हो। हम यूँ कह दें कि भाई सूर्य को किसी ने मुंह में डाल लिया, या हम और अनाप शनाप बातें कह दी, किसी ने पहाड़ को उंगली पे उठा लिया, ये नहीं। वो प्रैक्टिकली ज्ञान। अगर हमने अपने हाथ में पेन ले रखा है तो पेन को पेन कहें हम, लाइट जल रही है तो लाइट को लाइट कहें, दिन को दिन कहें, रात को रात कहें, वो होता है असलियत में ज्ञान। तो अब ये अध्यात्म और चरित्र दोनों आपस में संबंध रखते हैं, जैसे हृदय और दिमाग संबंध रखता है। चरित्रवान इंसान ही आध्यात्मिक हो सकता है, जिसका चरित्र सही नहीं होगा वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा उल्टा चलता है।
तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसके साथ साथ इस पर सत्य और अहिंसा, आहार और विचार, ये जो आपको कल बताया था, पिछली क्लासों में बताया कि सत्य, अहिंसा, आहार और विचार ये भी प्रभाव डालते हैं इनके ऊपर। अगर आहार में देखते हैं तो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ये दिमाग है, ये 40 चीज़ों का मिश्रण है। इसमें 40 चीज़ें होती हैं, 5 तथा 25 प्रकृतियाँ और 10 इंद्रियाँ। ये 40 चीज़ वाला मिश्रण जो है ये आहार के ऊपर भी निर्भर होता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, और वैसी ही विचारधारा उत्पन्न हो जाती है। आगे चलिए, इंसान का भाग्य प्राकृतिक नियम के साथ जुड़ा हुआ है। भाग्य है वो संसार के साथ नहीं, बल्कि वो जुड़ा हुआ है प्राकृतिक नियम के साथ। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ, आप इसकी जांच करके देखिए अगर सही है या नहीं। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि मेरी गाई हुई कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे तो धक्का यमों की खाओगे, और मेरी खोजी खोजोगे तो अमरलोक को शोधोगे। इसलिए जब तक ना देखो नैना तो मत मानना किसी का कहना। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, हृदय रोग का जिक्र हो रहा था, तो हृदय रोग में आपको शायद पता होगा, आप अपने हाथों में देखिए, हमारी नाड़ियां हैं वो भी ऐसे चलती है। इन नाड़ियों में अनेक नाड़ियां होती है। अगर हम हाथ में देखते हैं तो यहाँ नाड़ियों में और नाड़ियां हैं। जैसे एक गाड़ी में सटेपनी होती है, वो सटेपनी अगर गाड़ी पंचर हो जाए तो सटेपनी का प्रयोग कर लेते हैं हम। अगर हमारी सटेपनी भी पंचर हो और गाड़ी भी पंचर हो जाए तो हम क्या करें? फिर क्या होगा? गाड़ी खड़ी रह जाएगी। इस प्रकार नाड़ियों के साथ सटेपनी नाड़ियां होती है हमारे शरीर में। आप इसकी जांच करके देखिए। अगर ये सटेपनी नाड़ियां रुक जाए तो रुकने के बाद क्या होगा? जब हृदय पंपिंग करता है, ऐसे पंपिंग करने के बाद नाड़ियों में दबाव पड़ेगा, नाड़ियां फूलने लगेगी, दिमाग की नाड़ियां फूलेगी, शरीर में फूलेगी, और अगर यहाँ से रुक गई तो यहाँ पे दर्द भी होगा और हृदय पे दबाव पड़ेगा, जो ही हृदय कमज़ोर होने लग जाएगा। लेकिन हद से ज़्यादा अगर हो गया तो क्या होगा? फिर तो इसका दौरा भी पड़ सकता है। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आपको स्वस्थ रहने के लिए अपने घर में पानी की मोटर लगी हुई होगी, उस मोटर को देखना। पानी की मोटर जब चलाते हैं और आपकी पाइप रुक जाए आगे से, या आप बंद कर दो तो क्या होगा? मोटर पे दबाव पड़ेगा, या मोटर कमज़ोर है तो मोटर भी जल सकती है। अगर पाइपें कमज़ोर है तो पाइपें भी फट सकती है। इसी प्रकार हमारी ये मोटर है, जो मोटर हमारे सारे शरीर को खून देती है। इसका काम केवल ये है कि सारे शरीर में खून की सप्लाई करना। इसलिए ये नाड़ियां हैं, ये ब्लॉक हो जाती है, तो इन नाड़ियों को हम खोले कैसे रखें? इसको खोलने के लिए पहले हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा हमारे ऊपर से आती है। सत्य का प्रयोग करिए, अहिंसा का प्रयोग करिए। सत्य और अहिंसा पे चलने वाला इंसान कभी भी अपना धैर्य नहीं खोता, और कभी भी वो क्रोधित नहीं होता, कभी भी उल्टी सुल्टी बातें नहीं करता। इसलिए ये दिमाग कमज़ोर नहीं होता। दिमाग कमज़ोर नहीं होगा तो हृदय भी कमज़ोर नहीं होगा, हमारे अंदर भय भी नहीं होगा। तो अब देखना है, हमारे अंदर अगर भय हो, भय लगने लग जाए तो भी हृदय कांप उठता है ऐसे, और मुंह खारा हो जाता है, सारे शरीर का जहर इकट्ठा होकर आ जाता है। अगर कोई इंसान क्रोधित हो जाए, ये और देखना, क्रोध आ जाए किसी इंसान को तो भी मुंह खारा हो जाता है, और हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है, कंपन बढ़ जाती है, नाड़ियों में खून तेज़ी से दौड़ने लगता है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर आपको अपनी इस बीमारी से, रोग से बचाना है तो आपको अपनी श्वास क्रिया पे ध्यान लगाना है। तुम श्वास क्रिया पे ध्यान लगा कर देखो, देखते ही तुम्हें पता लगेगा कि मेरा शरीर तो स्वस्थ होने लग रहा है, मेरे शरीर में हर तरह की हलचल है वो समाप्त होने लग रही है।
अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो हम चलें फिर भाग्य प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अब हम देखें हमारे शरीर की लंबाई कितनी होती है। अगर हम ऐसे करें तो इसका नाम होता है पुरुष। जितनी लंबाई पुरुष की होती है शरीर की इतनी होती है। इसके बारे में फिर आगे हम अंकों के ऊपर देखते हैं, तो अंकों के बारे में आपको कल बताया जाएगा। लेकिन आज आपको ध्यान करना है कि हृदय और हमारा दिमाग दोनों आपस में मिलजुल कर कैसे रहें। इसके बारे में कल आपको बताया जाएगा कि 84 उंगल का आदमी अपनी उंगल से 84 का हो तो क्या होगा, कोई इंसान 85 उंगल का हो अपनी उंगली से तो क्या होता है, कोई 106 का होगा तो क्या होगा, 108 का होगा तो क्या होगा। ये समीकरण आपको कल बताया जाएगा और इसको जांच करके देखना, वही पाएगा जो आपने खोजा है। जिसने खोजा उसने पाया और जिसने खोजा ही नहीं उसको पाएगा क्या। वो तो सुनी सुनाई बात कह के कुछ भी बोल देगा। वो तो यूं भी कह सकता है कि आकाश से चंद्रमा धरती पे उतर के आ गया। कैसे आ गया? चंद्रमा धरती की तरह है, ये तो घूमता है, कैसे आ गया। लेकिन अगर हम खोज करके देखते हैं तो सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज मैं आशा करता हूँ कि आपने जो हृदय और दिमाग की बात जो सुनी है, इसको सुनकर अपने हृदय में अंदर बिठाई होगी और अपनी विचारधारा को बदला होगा। तो कल का दिन आपके लिए स्वस्थ आए और आपका रोग बीमारी है वो सारी समाप्त हो जाए। ज़रा कहना मान कर देखो, फिर देखो तुम्हारे कोई बीमारी नहीं है, तुम किसी प्रकार टोटे में नहीं हो, तुम सब तरह से संपन्न हो। अपने आप को स्वीकार कर लो, जो स्वीकार करते हो वैसा ही आपके साथ होता है। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और आपके भंडारे भरपूर रहें। सत साहेब।